द्रौपदी स्वयंवर। पांडवों को जंगल प्रवास के दौरान ही ज्ञात हुआ कि महाराज द्रुपद अपनी पुत्री पांचाली का स्वयंवर कर रहे हैं। पांडवों को यह समाचार एक ब्राह्मण दल से मिला, जो स्वयं ही स्वयंवर के उपरांत दान दक्षिणा पाने की आशा में पांचाल की ओर जा रहा था। तब ब्राह्मण वेशधारी पांडव बंधु भी उन ब्राह्मणों के साथ ही पांचाल की ओर चल दिए। महर्षि व्यास की भी उनके लिए यही आज्ञा थी। पांडवों के साथ चलने वाले ब्राह्मणों को भी पांडवों के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। वे अपनी ही भांति उन्हें भी ब्राह्मण ही समझ रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद ब्राह्मण दल पंचाल पहुंचा। पांडव नगर में विचरण करते हुए उसकी शोभा देखने लगे। चारों ओर राजकुमारी द्रौपदी की सुंदरता, गुणों और स्वयंवर से संबंधित चर्चा हो रही थी। फिर वह दिन भी आ गया जो स्वयंवर के लिए निश्चित था। पंडाल में देश विदेशों के राजा व राजकुमार उपस्थित थे। पांडव भी पंडाल में जाकर ब्राह्मण दल के मध्य खड़े हो गए। पांडवों ने वहां उपस्थित राजाओं और राजकुमारों को देखा। सभी एक से बढ़कर एक थे, सभी योद्धा थे। उनमें ही उन्होंने दुर्योधन व कर्ण को भी बैठे देखा। एक और प्रख्यात ऋषि मुनि विराजमान थे। कृष्ण और बलराम भी वहां उपस्थित थे। कृष्ण ने पहली दृष्टि में ही पांडवों को पहचान लिया और मुस्कुराए। राजा द्रुपद अपने आसन पर विराजमान थे और हर आगंतुक का हार्दिक अभिनंदन कर रहे थे। जब सभी आ गए तो महाराजा द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टुम्न की ओर संकेत किया कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ करने की घोषणा करे। धृष्टुम्न द्रौपदी को लेने भीतर चले गए। तभी चौबदार ने ऊंचे स्वर में बताया कि राजकुमारी द्रौपदी पधार रही है। अपने भाई के साथ द्रौपदी ने स्वयंवर सभा में प्रवेश किया। सभी राजाओं और कुमारों की दृष्टि उस ओर उठ गई। श्यामल वर्ण द्रौपदी सुंदर आभूषणों में सजी सभा में आ गई और सभी ऋषि मुनियों, अपने कुल गुरु, पिता व श्री कृष्ण और बलराम आदि को प्रणाम कर महाराजा द्रुपद के संकेत पर अपनी सखियों के साथ अपने आसन पर विराजमान हो गई। तभी धृष्टुम्न ने सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मेरी बहन द्रौपदी का स्वयंवर है। मेरे पिता द्रुपद ने यह प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी उसी से विवाह करेगी, यानी उसके गले में ही वरमाला डालेगी, जो इस कढ़ाई में देखकर ऊपर स्तंभ पर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाएगा, यानी आंख को भेदेगा। यहाँ बड़े बड़े पराक्रमी बलशाली योद्धा उपस्थित हैं। उन सब को मैं इस प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करता हूँ और मैं चाहता हूँ जिसे भी अपनी धनुर्विद्या पर पूरा भरोसा है, वे अपने भाग्य को आजमाए और द्रौपदी की वरमाला के अधिकारी बने। यह कहकर धृष्टुम्न अपने आसन पर बैठ गया। तब कई राजा महाराजा उठे, उन्होंने अपना जौहर दिखाया। कईयों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वे लक्ष्य को भेद नहीं सके और जो भी राजा राजकुमार असफल होता, वह मुंह लटकाकर अपने आसन पर बैठ जाता। एकाएक कर्ण अपने आसन से उठे, अपना बाण लिए लक्ष्य की ओर बढ़े। तभी कुछ राजाओं ने आपत्ति करते हुए कहा, ये स्वयंवर केवल राजा और महाराजाओं के लिए है, इसमें किसी सूत पुत्र को भाग लेने की अनुमति नहीं है। जैसे ही ये स्वर द्रौपदी के कानों में पहुँचे, द्रौपदी ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने हल्के से गर्दन को हिला दिया और यानी इनकार कर दिया। तब द्रौपदी ने कहा, यदि ये कहीं का राजा भी होगा तो भी मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण के तन बदन में आग लग गई। उसने घृणा से उन राजाओं की ओर देखा जिन्होंने आपत्ति जाहिर की थी और क्रोध से द्रौपदी की ओर देखा और पग पटकते हुए पंडाल से बाहर चला गया। कर्ण के जाने के बाद में जरासंध, शिशुपाल, शल्य आदि राजाओं ने अपना भाग्य आजमाया, लेकिन वे लक्ष्य भेदन नहीं कर पाए।
द्रुपद और दृष्टुमन चिंतित हो उठे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रतिज्ञा की यह शर्त कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। तभी सभा से एक स्वर उठा। सभी कह रहे थे कि आज यदि धनुर्धर अर्जुन जिंदा होता तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। धनुर्धर अर्जुन इस शर्त को जरूर पूरा कर पाता। अर्जुन के विषय में तरह तरह की बातें होने लगी। अर्जुन इसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। वह गर्वीली चाल से उस भीड़ से निकला और लक्ष्य भेदन की ओर बढ़ा। उसको बढ़ते देखकर ब्राह्मण समुदाय चिल्लाया, अरे अरे इस ब्राह्मण को रोको, यह तो पूरे ब्राह्मण जाति का नाक कटाएगा। तभी एक ब्राह्मण ने कहा, इसे देखो तो सही, इसकी चाल ढाल देखो, इसके गर्वीले शरीर को देखो। यहाँ पर इसके मुकाबले का कोई भी राजकुमार नहीं दिखाई दे रहा। इसकी चाल ढाल से पता चल रहा है कि यह लक्ष्य भेदन अवश्य करेगा और ब्राह्मण समुदाय को सम्मानित करेगा। नहीं नहीं, इसे जाने दो। दूसरा ब्राह्मण चिल्लाया, इसका ढिलढोल तो देखो, लगता है यह इस कार्य को अवश्य संपन्न करेगा और ब्राह्मण समाज को सम्मान दिलाएगा। राजा और राजकुमार भी उस गर्वीले राजकुमार को देख रहे थे, जो अब तक धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण चढ़ा चुका था। अर्जुन के द्वारा धनुष पर तीर चढ़ाए जाने पर ब्राह्मण समुदाय चिल्लाने लगा, वाह वाह, शाबाश, तुमने तो कर दिखाया। अब तुम यह लक्ष्य भेदन भी करके दिखाओ और अपने समाज का नाम रोशन करो। सभी ऋषि मुनि आशीर्वाद देने लगे। राजा द्रुपद और दृष्टुमन भी मन ही मन सोचने लगे, क्षत्रिय ना सही लेकिन ब्राह्मण युवक भी द्रौपदी के लिए उचित है। उधर अर्जुन के द्वारा बाण संधान करने पर ब्राह्मण लोग ये चर्चा करने लगे कि क्षत्रियों के समारोह में ब्राह्मण को अनुमति देना क्या सही है। तभी तक अर्जुन ने कढ़ाई में मछली की परछाई देखी और अपना तीर छोड़ दिया और उनका तीर सीधा मछली की आंख में जा लगा। इस प्रकार से लक्ष्य भेदन पूरा हुआ, प्रतिज्ञा पूरी हुई। पूरा सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चारों ओर हर्ष का माहौल बन गया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। यह देखकर द्रौपदी फूली नहीं समाई, उसका चेहरा कमल के समान खिल उठा। राजा द्रुपद भी बहुत खुश हुए। दृष्टुमन का मन भी बहुत शांत हुआ। उधर राजा और राजकुमार एक ब्राह्मण को विजेता देखकर यह एहसास करने लगे कि एक क्षत्रिय युवती को यदि एक ब्राह्मण ब्याह कर ले जाता है तो यह उनके लिए अपमान की बात है। तब उन्होंने अर्जुन के इस लक्ष्य भेदन को नकारने की कोशिश की और कहा कि यह ब्राह्मण वास्तव में कोई योद्धा नहीं है, संयोगवश इसका तीर मछली की आंख में लग गया। यह बात सुनकर अर्जुन को बहुत क्रोध आया। तब अर्जुन ने क्रोध भरी दृष्टि उन पे डाली और देखते ही देखते उन्होंने दूसरा बाण छोड़ दिया जो मछली की दूसरी आंख में लगा। यह उन राजा और राजकुमारों के मुंह पर एक तमाचे के समान था। उधर श्री कृष्ण की अनुमति से द्रौपदी बड़ी शान से चलती हुई आई और उसने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। यह देख के राजा और राजकुमार क्रोध के मारे तिलमिला उठे और उन्होंने कहा, घर बुलाकर हमारा आपने सरासर अपमान किया है। आओ इसे और इसके पुत्र दृष्टुमन को मार डालें और द्रौपदी को अग्नि में डाल दें ताकि हम अपने अपमान का बदला ले सकें। इतना कहकर उन्होंने दृष्टुमन और द्रुपद पर हमला बोल दिया। इसे देखकर भला अर्जुन कैसे चुप रहते। उन्होंने द्रौपदी को अपने पार्श्व में किया और उन्होंने बाण से सारी स्थिति संभाली। उधर ब्राह्मण भी अपने दंड और त्रिशूल आदि लेकर राजाओं से निपटने के लिए आगे आए। हर हर महादेव का घोष करने लगे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें मना कर दिया। अर्जुन ने उनसे कहा कि मैं अकेला ही इन लोगों के लिए काफी हूँ। यह कहकर अर्जुन ने अपने बाण छोड़ने शुरू कर दिए और बाणों से कई लोगों को घायल कर दिया। उनके बाणों को देखकर कई राजा तो धूम दबाकर भाग गए, लेकिन कुछ राजाओं ने उनका सामना किया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, बलराम आदि खड़े नजारा देख रहे थे और अर्जुन की धनुर्विद्या को भी देख रहे थे। सब राजा
व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी अर्जुन का सामना करने के लिए कर्ण वहां आया और उसने कहा कि यदि ब्राह्मण तुझ में शक्ति है तो मेरे से युद्ध कर। मेरे सामने सिर्फ अर्जुन के अलावा, उसने कहा, आज तक मेरे सामने अर्जुन के अलावा कोई नहीं टिका। भला तुम कोई देवता ही लगता है जो रूप बदल कर यहाँ आया है। तब अर्जुन ने कहा, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ ब्राह्मण हूँ। मेरे गुरु के ज्ञान की वजह से ही मैं ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र आदि भी चलाना जानता हूँ। मेरे हाथों से ही तुम्हारा वध निश्चित है। यह सुनकर कर्ण घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। तभी बाकी बचे राजाओं ने पंचाल नरेश द्रुपद पर आक्रमण किया। यह देखकर भीम ने पंडाल से एक स्तंभ उठाया और उन राजाओं पर फेंक कर द्रुपद की जान बचाई। इस प्रकार से सारे राजा उनके बल को देखकर भयभीत हो गए और भाग खड़े हो गए। तत्पश्चात अर्जुन और भीम आगे बढ़े। लोगों ने उन्हें रास्ता दिया। दोनों के साथ द्रौपदी थी, पीछे तीनों पांडव थे। तीनों पांडव वहां पहुंचे जहां वे ठहरे हुए थे। वह घर कुम्हार का था। कुंती उस समय भोजन कर रही थी। पांचों भाइयों ने एक साथ हर्ष के साथ बोला, माँ देखो आज हमें क्या मिला है। कुंती की पीठ दरवाजे की ओर थी। उसने उन्हें नहीं देखा और कहा, जो कुछ भी लाए हो आपस में बांट लो। यह कहकर कुंती चुप हो गई, लेकिन पांचों पांडवों की तरफ से कोई आवाज नहीं आई थी। कुंती समझ रही थी कि ब्राह्मण वेश में इन्हें आज जरूर कोई अच्छी भिक्षा मिली है, तभी इतने प्रसन्न हैं। द्रौपदी का भाई दुष्टुमन भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच चुका था। बच्चों के द्वारा कोई उत्तर ना पाकर कुंती ने फिर से कहा, जो कुछ लाए हो आपस में बांट लो। पांचों भाई माँ की आज्ञा पर स्तंभ खड़े थे। पांचों पुत्रों के द्वारा फिर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर कुंती ने द्वार की ओर देखा। कुंती को अपने शब्दों पर बहुत खेद हुआ। उसने कहा कि मैंने तो समझा था किसी धनी व्यक्ति के यहाँ से तुम्हें बहुत सारा धन या अच्छी भिक्षा मिली है, तब मैंने कह दिया था कि आपस में बांट लो। लेकिन ये सुंदर युवती को देखकर लेकिन यह सुंदर युक्ति भला कौन है। तब युधिष्ठिर ने सारी कथा कह सुनाई और उसने यह भी कहा कि यह द्रौपदी है जिसे अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के सहारे जीता है। तब माता को बड़ा खेद हुआ। अपनी सास को इस प्रकार की मानसिक वेदना में देखकर द्रौपदी बोली, माँ जी आप चिंता ना करें। स्वर्ग से धरती पे भेजते समय महाशिव ने मुझे यह आशीर्वाद दिया था कि मेरे 5 पति होंगे। भला ईश्वर का वरदान कभी गलत हो सकता है। तभी श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। अपनी बुआ कुंती की चरण वंदना की और उन्होंने पांडवों को बताया कि उन्होंने उन्हें पंडाल में भी पहचान लिया था, लेकिन उनकी भलाई के लिए उन्होंने उनसे मिलाप नहीं किया था। पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लग रहा था कि उन्हें वहां पर किसी ने नहीं पहचाना। अपनी बुआ से मिलने के बाद में श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका लौट गए। जब द्रौपदी को पता चला कि स्वयंवर का विजेता कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है बल्कि धनुर्धर अर्जुन है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कुरुवंश की पुत्र वधू और 5 पांडवों की पत्नी होकर वह फूली नहीं समा रही थी। दुष्टुमन भी सारी बातें सुनकर भीतर आया और उसने सभी को प्रणाम किया। वह जल्द से जल्द अपने पिता को यह समाचार देना चाहता था। वह जल्द से जल्द पंचाल पहुंचा और उसने अपने पिता को यह बताया कि वह ब्राह्मण और कोई नहीं, श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन था। तब उनके पिता ने कहा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि पांडवों और उनकी पत्नी को तो लाक्षागृह में दुर्योधन ने कब का जीवित ही जला दिया था। तब दुष्टुमन ने कहा, दुर्योधन की चाल असफल रही और पांडव बच निकले। इस प्रकार का समाचार सुनकर द्रुपद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी क्षण राजा द्रुपद ने आदेश दिया कि पूरी नगरी को सुंदर तरीके से सजाया जाए और पांडवों और उनकी पत्नी का राजकीय स्तर पर स्वागत किया जाए। तभी महर्षि व्यास वहां पहुंचे। राजा द्रुपद ने उनसे कहा कि मेरे मन में खुशी के साथ एक शंका भी है। भला द्रौपदी 5 पांडवों के साथ कैसे सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करते हुए रह सकती है। तब महर्षि व्यास ने कहा, राजन आप जरा भी चिंता न करें, यह कार्य देवताओं का है। द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी है।
शिव ने उसे वरदान दिया था कि तुम धरा पर जाकर 5 पतियों की पत्नी बनोगी। यह सुनकर द्रौपदी का मन शांत हो गया और उसने विधिवत 5 पांडवों के साथ में द्रौपदी का विवाह कर दिया। इस प्रकार से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई और धर्म कर्म निभाने लगी। तो बच्चों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि वेद पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।